तो दोस्तों, जब कभी भी भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली किरदारों की बात होती है तो बेकाबू सीरियल के रानप यानी प्रथम का नाम दिमाग में जरूर आता है। एक ऐसा महाशक्तिशाली राक्षस जो तंत्र मंत्र, काले जादू और गजब की हीलिंग फैक्टर से लैस है, जिसने बड़े बड़े दुश्मनों का अकेले ही अंत किया है। लेकिन क्या होगा अगर इस खतरनाक राक्षस का सामना परीलोक और पृथ्वीलोक के रक्षक बालवीर से हो जाए। अक्सर फैंस के मन में सवाल आता है कि क्या रानप की वो आसुरी शक्तियां, माइंड कंट्रोल और कारोवशों को उठाने वाला बल बालवीर को नसीबी शक्तियों के सामने टिक पाएगा जो सीधे ग्रहों और ब्रह्मांड के लेवल पर काम करती हैं। इसलिए आज हम रानप और बालवीर का एक फुल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर इन दोनों के बीच में फाइट हुआ, बैटल हुआ तो कौन जीतेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानव यानी प्रथम की। रानव कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली राक्षस है। रानव की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो इतना बलवान है कि बड़े से बड़े भारी लकड़ियों को एक हाथ से कैच करके फेंक सकता है और वो काफी आसानी से किसी भी कार्य बस को उठा सकता है। इतना ही नहीं, रानव अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आकार, अपने साइज को भी बढ़ा सकता है, जिससे उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रफ्तार के मामले में भी रानव के पास कमाल की सुपर स्पीड है, जिसकी मदद से वो काफी स्पीड से रन कर सकता है। अगर डिफेंस की बात करें तो रानव की ड्यूरेबिलिटी इतनी तगड़ी है कि उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से मारना नामुमकिन है। अगर उसे किसी तरह से कोई चोट लग भी जाए तो उसका इंस्टेंट हीलिंग फैक्टर उसे तुरंत ठीक कर देता है। इसके अलावा रानव के पास तंत्र मंत्र, काले जादू और माइंड कंट्रोल जैसी जादुई शक्तियां भी है, जिससे वो खड़े खड़े ही अपने दुश्मन के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा सकता है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की, तो देखो बालवीर कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। उसका जन्म ही बुराई का अंत करने के लिए हुआ है। बालवीर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, प्रकाश की गति से उड़ने की रफ्तार और कमाल के रिफ्लेक्सेस। वो गायब हो सकता है, इल्यूजन बना सकता है और अपने क्लोन्स तैयार कर सकता है, जिससे सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली बालवीर कौन है। इसके अलावा बालवीर के पास है स्पीड मैनिपुलेशन, जिससे दुश्मन के अटैक को इतना धीमा कर देता है कि बालवीर तक पहुंच ही नहीं पाते, बीच हवा में ही गतिहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। बालवीर अपने दुश्मन की प्राणवायु को सोख सकता है, जिस वजह से सामने वाला घुट घुट कर मर सकता है। वो गुरुत्वाकर्षण को काबू कर सकता है, टेलीकिनेसिस से भारी चीजों को बिना छुए हिला सकता है और किसी को भी एक पल में फ्रीज कर सकता है, उसे स्टैचू बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी, जिससे वो अपने दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता कर सकता है, उनकी याददाश्त मिटा सकता है और तो नई यादें भी दे सकता है। बालवीर के कारनामों की बात करें तो बहुत ज्यादा भयंकर है। बालवीर ने पृथ्वी जितने बड़े उल्कापिंड को रोका है और उसे फेंका है। समय से पहले सूर्य ग्रहण लगवाने के लिए उसने चंद्रमा को उठाकर सूरज के सामने रख दिया था और परिलोक को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए उसे धक्का देकर उसकी सही कक्षा में पहुंचाया है। तो इससे समझ सकते हो कि आप बालवीर किस लेवल पर है। तो इन दोनों के बारे में शॉर्ट में जानने के बाद चलिए आइए देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है और अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। अगर हम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो शारीरिक बल में रानव बहुत स्ट्रांग है। वो कारों और बसों को उठा सकता है, उन्हें फेंक सकता है। लेकिन यार बालवीर की ताकत के सामने रानव का ये बल बहुत छोटा है, क्योंकि बालवीर ने पृथ्वी और चंद्रमा जैसे भारी पिंडों को हिलाया है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो रानव को नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता और वो तुरंत हील हो जाता है। लेकिन बालवीर की सहन शक्ति कॉस्मिक लेवल की है। उसे सूरज की झुलसाने वाली गर्मी और दो ग्रहों के टकराने की भयानक ऊर्जा को झेला है, इसलिए बालवीर की ड्यूरेबिलिटी भी रानव से कहीं ज्यादा है। डार्क मैजिक वर्सेस डिवाइन मैजिक। रानव अपनी स्पेशल पावर्स और काले जादू का इस्तेमाल करके बालवीर पर एनर्जी अटैक करेगा या उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन बालवीर खुद एक मास्टर टेलीपैथ है, वो रानव के माइंड कंट्रोल को आसानी से ब्लॉक कर देगा। रानव की किसी भी जादुई वार को बालवीर अपनी स्पीड मैनिपुलेशन से धीमा कर देगा और अपने जादुई कवच एनर्जी शील्ड से उसे रोक लेगा। बालवीर चाहे तो रानव के आसपास की सारी प्राणवायु को सोख सकता है, जिससे रानव का दम घुटने लगेगा। रफ्तार और युद्ध कौशल यानी कि स्पीड एंड कॉम्बैट स्किल की बात करें तो रानव अपनी सुपर स्पीड से बालवीर पर झपटने की कोशिश करेगा, लेकिन बालवीर की रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज है। बालवीर अपनी टेलीपोर्टेशन और पोर्टल की शक्ति से रानव को चकमा देकर पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। बालवीर अपनी जादुई शक्तियों से रानव को खड़े खड़े फ्रीज करके स्टैचू बना सकता है या उसे उठाकर किसी दूसरे प्लेनेट में फेंक सकता है। इसलिए अगर हम रानव और बालवीर के इन सभी पॉइंट्स और कारनामों को कंपेयर करें तो नतीजा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। भले ही रानव अपने सीरियल के एक बेहद शक्तिशाली, अमर और खूंखार राक्षस योद्धा है, लेकिन उसकी पावर्स एक सीमित दायरे तक ही काम करती है। दूसरी तरफ बालवीर एक कॉस्मिक लेवल का सुपर हीरो है, जिसकी पावर्स के सामने रानव की असुरी शक्तियां नहीं टिक पाएंगी। बालवीर का स्केल रानव से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारे इस कंपेरिजन के अनुसार बालवीर रानव से बहुत ज्यादा पावरफुल साबित होता है और वो चाहे तो रानव को इजीली यानी कि इजीली हरा सकता है। इसलिए आज की इस बैटल का क्लियर विनर है बालवीर।
तो दोस्तों ये था राणा और बालवीर का एक बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग बैटल कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।